Hello student, today we are learning unit number 2 टीम वर्क। इसका नाम है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब है कि हम जो साथ में मिलके जो काम करते हैं और वो सब करते हैं ना, उसे बोलेंगे टीम वर्क। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सिंग एंड डांस। इसमें आपको गाना है और डांस करना है। ओके, फर्स्ट टीम वर्क मतलब साथ मिलके काम करो, साथ मिलके काम करो। टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। साथ मिलके काम करो, जो आपका सपना है काम करने का उसे साथ मिलकर पूरा करो। और हम सब साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे हमें खुशी मिलती है। ओके, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क। और हम साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे हमें खुशी मिलती है और उसे हम आपस में बांट सकते हैं। उसे हमें खुशी मिलती है क्योंकि हमने सबने साथ मिलकर काम किया है। इट्स फन टू शॉट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप, बट इफ नोबडी पासिस देन नोबडी शॉट्स। इसमें बात की है कि बास्केटबॉल का जो खेल होता है वो मज़े का खेल होता है। उसे हम अकेले नहीं खेल सकते। उसे कैसे खेलते हैं? एक बास्केटबॉल लेते हैं, एक बास्केटबॉल होता है, फिर वो दूसरे को पास करता है और जो बास्केटबॉल का रिंग जैसा सर्कल होता है उसमें वो पास कर देता है। तो ये क्या होता है? टीम वर्क होता है। मतलब बास्केटबॉल गेम देखा है आपने कि बहुत सारे प्लेयर होते हैं, एक दूसरे को पास करते हैं और बास्केटबॉल के रिंग में से वो बॉल पास करते हैं तो उनको पॉइंट्स मिलते हैं। तो वैसे वो सब टीम में वर्क करके क्या करते हैं? वो गेम खेलते हैं, राइट? ओके, एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। रिले रेस में क्या होता है? फाइव जो प्लेयर्स होते हैं ना वो खेलते हैं। और बैटन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, डंडे की चीज़, छोटी सी स्टिक या कोई भी खिलौना ले सकते हो आप, पर यहाँ पे स्टिक होती है छोटी वाली। उसमें क्या होता है? रिले का जो खेल होता है ना उसमें 4 या 5 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। उसमें पहला रेसर भागता है और वो दूसरे को बैटन दे देता है, फिर दूसरा भागता है, फिर दूसरा तीसरे को बैटन दे देता है, फिर तीसरा भागता है, तीसरा चौथे को दे देता है, फिर चौथा पांचवे को दे देता है और पांचवा जो है वो रिंग को कट करके जीत जाता है। वैसे क्या होता है? वो रिले मैच पूरी कंप्लीट होती है और वो सब टीम में काम किए हैं। अगर ये टीम वर्क है, अगर ये टीम वर्क नहीं होता तो रिले रेस नहीं होती, तो मैराथन हो जाती। ओके, वी आर द पार्ट दैट मेक अप द वॉल। मतलब हम जो है वो साथ मिलकर एक काम करें तो उसे हम वॉल यानी कि एक समूह बना सकते हैं। मतलब हम अकेले नहीं, सब लोग साथ मिलकर काम करें तो उसे हम वॉल बना देते हैं। वॉल का मतलब होता है समूह, बहुत सारा। एंड वी हैव गॉट अवर आइज ऑन अ कॉमन गोल। और हम सब की आंखें जो होती है वो एक कॉमन गोल पर होती है। समटाइम इट कैन बी बिग प्लस। कभी कभी कई बार ये बहुत अच्छी बात बन जाती है। when a you or a me become an us। जब मैं और तुम मिलके हम दोनों बन जाते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं एक से भले दो। इसमें हम न्यू वर्ड्स कौन से सीखे? न्यू वर्ड सीखे टीम वर्क। सबसे पहला है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब होता है साथ मिलके काम करना। फिर होता है हुप। हुप का मतलब है लकड़ी की या लोहे की कोई रिंग जिसको कमर पे रख के घुमाते हैं वो। मतलब आपने देखा है ना, लड़कियां ऐसे कमर पे रख के कोई रिंग जैसी चीज़ घुमाती है, लकड़ी की होती है, प्लास्टिक की भी होती है
और मेटल की भी होती है। पासिस, पासिस का मतलब है पास से गुजरना। रिले रेस का मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 से 5 प्लेयर जाते हैं, रेस खेलते हैं और एक दूसरे को बैटन पास करते हैं। और बैटन का मतलब भी मैंने आपको बता दिया पहले। बैटन का मतलब है कोई भी चीज़, स्टिक वाली चीज़, छोटी वाली स्टिक, या फिर कोई भी खिलौना ले सकते हो। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग यूनिट नंबर 2, फ्लाइंग टुगेदर। Okay, let's start. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? तो वो कौन कौन सी चीज़ है जो आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको टाइम पे करने के लिए बोलते हैं? गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना। डू द होमवर्क, आपका होमवर्क करना। पैक योर स्कूल बैग, आपका स्कूल बैग पैक करना। What happened when you did not do as they asked you to do? मतलब तब क्या होता है जब वो कहते हैं और आप नहीं करते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। मतलब वो गाढ़ जंगल था, वहाँ पे एक बड़ा सा ट्री था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। मतलब उसकी जो ब्रांचेस थी वो बहुत फैली हुई थी, मजबूत हाथ की तरह। मजबूत हाथ होता है ना बॉडी बिल्डर्स का, वैसा हाथ की तरह फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। वाइल्ड गीज है वो एक पंछी है, वो एक पंछी का नाम है। तो वो जो ट्री था वो वाइल्ड गीज का घर था। दे फेल्ट सेफ देयर, उन्हें वहाँ पे सेफ लगता था। मतलब सेफ लगना मतलब क्या होता है कि सेफ ही लगना, मतलब कोई डर नहीं। वन ऑफ द गीज वॉज वाइज ओल्ड बर्ड। उनमें से एक समझदार पर थोड़ी बूढ़ी बर्ड थी, मतलब वो उसकी थोड़ी एज हो गई थी। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने नोटिस किया कि ट्री के नीचे एक क्रीपर जो है वो उग रही है। He spoke to the other birds about it. उसने दूसरे बर्ड से इसके बारे में बात की। Do you see the creeper? He said to them. उसने दूसरी बर्ड से बोला कि तुम सब ने वो देखी क्रीपर जो नीचे है? Let us destroy it. क्या हम उसे ख़त्म कर दें? चलो हम उसे ख़त्म कर देते हैं। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. मतलब दूसरी जो बर्ड थी, गीस बर्ड्स, उन्होंने सरप्राइज से बोला हम क्यों उसे डिस्ट्रॉय करें? इट इज़ सो स्मॉल, ये कितनी छोटी है। व्हाट हार्म कैन इट डू? ये क्या खतरा फैलाएगी हमें, इससे क्या खतरा है हमें? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज बर्ड। मेरे दोस्त, समझदार बर्ड ने रिप्लाई दिया, दैट लिटल क्रीपर विल सून ग्रो। ये लिटल जो क्रीपर दिख रही है आपको, ये बहुत जल्द बड़ी होगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। ये जो क्रीप्स है ना, ये ट्री पर बहुत ही जल्दी चढ़ जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी, और ये थिक और स्ट्रॉन्ग मतलब मोटी और ताकतवर हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। व्हाट ऑफ दैट? आस्क्ड द ग्रीज। क्या तुम्हें ये क्रीपर दिखाई दे रहा है? What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? उससे क्या होगा? दूसरी सारी गीस बोलती है, ये क्रीपर जो ऊपर चढ़ जाएगी, ये हमें क्या हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाएगी। ये क्या हमें नुकसान पहुंचाएगी? Don't you see? replied the wise bird. With the help of the creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. क्या तुम देख नहीं सकते? समझदार बर्ड ने बोला कि उस क्रीपर की मदद से पॉसिबल है कि कोई ऊपर चढ़ जाए, कोई शिकारी ऊपर चढ़ के हम सबको
मार सकता है। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. तो हमें अभी कोई जल्दी नहीं है, बाकी की बर्ड्स ने कहा। क्रीपर बहुत ही छोटा है, इसे अभी डिस्ट्रॉय करना तो बहुत बेकार की बात है, बहुत बेकार की बात है। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. इसे डिस्ट्रॉय कर दो अब जब ये छोटी है, ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दी। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली, लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। मतलब जो वो बोलती है कि अभी डिस्ट्रॉय कर लो, अभी ये छोटी है, अभी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फिर आसानी से कट नहीं होगी, सो अभी इसे कट कर लो। We will see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. We will see, ऐसा उन्होंने बोला, हम लोग देख लेंगे, मतलब देख लेंगे, बाकी सारी बर्ड्स ने बोला, पर उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। They forget the wise old bird's advice. तो वो समझदार बर्ड की एडवाइस सब भूल गए। द क्रीपर ग्रो, इट बिगन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। वो जो क्रीपर था ना, वो बड़ा हो गया और वो देखो, ये इमेज देखो, ऐसे पेड़ की ओर स्प्रिंग के जैसे चिपक गया और ऊपर चढ़ गया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम, मतलब वो ज़्यादा मजबूत बन गया। until it was as strong as thick rope, जब तक वो, रोप का मतलब होता है रस्सी होती है बड़ी वाली, मोटी वाली, जिसकी मदद से सब लोग ऊपर माउंटेन पे चढ़ते हैं और वैसे चढ़ते हैं, वैसी वाली, उतनी स्ट्रॉन्ग बन गई वो क्रीपर। One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter come to the forest. एक दिन की बात है, जब मॉर्निंग हुई तब गीस बर्ड्स जो थी वो सब चली गई फूड की तलाश में बाहर, और उसी वक्त जंगल में एक शिकारी आया। So, this is where the wild geese live. ओ, तो यहीं पे वाइल्ड गीस रहती है, ऐसा शिकारी ने मन ही मन बोला, खुद को ऐसा बोला। When they come back in the evening, I shall catch them. जब वो शाम को आएंगी मैं उन्हें पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top and spread his net there. मतलब वो जो हंटर था वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, किसकी मदद से? क्लाइंबर यानी वो क्रीपर की मदद से ऊपर चढ़ गया, टॉप तक, ट्री के टॉप तक चढ़ गया, और उसने वहाँ पे उसकी नेट जो थी, नेट का मतलब होता है जाली, वहाँ पे फंसा दी ट्री के ऊपर। Then he climbed down and went away. और वो नीचे आ गया और वहाँ से चला गया। In the evening, geese returns home. शाम हुई और गीस बर्ड सब वापस आ गई। They did not notice the net. उन्होंने नोटिस नहीं किया नेट को, जाली को नोटिस ही नहीं किया। As they flew into the tree. और वो सीधे ट्री के पास आके बैठ गई। They were trapped. और वो सब फंस गई। They struggled hard to get out but could not. उन्होंने बहुत ऐसे मेहनत की बाहर निकलने की, पर वो बाहर नहीं आ पाई। हेल्प, वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। क्राइड द गीस, रोते हुए चिल्लाने लगी, मदद। सारी ग्रीस मदद के लिए
गीस मदद के लिए चिल्लाने लगी। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट। ओह व्हाट शैल वी डू। हम सब जो है वो शिकारी के जाल में फंस गए हैं, अब हम क्या करें। देखो ये इमेज देखो, ऐसे सब फंस गई थी ऊपर। डोंट मेक फज नाउ। अभी जो है ना रोना धोना बंद करो और आवाज करना बंद करो, समझदार बर्ड बोलती है। वी आर वेरी, समझदार बर्ड बोलती है। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। बहुत टाइम पहले मैंने आपको बोला था कि ये क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, बट आपने किया नहीं। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड। अब देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। कल सुबह जो वो शिकारी था वो वापस आएगा और हम सबको मार डालेगा। वी वेर फुलिश विप्ड द बर्ड्स। हम सब मूर्ख थे जो आपकी बात नहीं माने, ऐसा बर्ड्स ने बोला। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू। हम बहुत ही शर्मिंदा है कि हमने आपकी बात को नहीं माना और हम पछता रहे हैं। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। प्लीज़ हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड। मुझे ध्यान से सुनो आप लोग, ऐसा समझदार बर्ड ने बोला। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। जब वो हंटर आए तो तुम सब लोग ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम सब मर चुके हो। जस्ट लाई स्टिल, चुपचाप पड़े रहना। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स। शिकारी को मरे हुए बर्ड्स नहीं चाहिए होंगे। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड। वो हमें ज़मीन पर फेंक देगा। इट विल then be easy for him to climb down। फिर वो आसानी से नीचे आ जाएगा। collect the dead birds and वो नीचे आ जाएगा और मरे हुए बर्ड्स को इकट्ठा करेगा। and take them home, और घर पे ले जाएगा। when the last of us has been thrown down, मतलब हम में से वो जो लास्ट रहेगी उसे नीचे फेंकेगा। We must quickly get up and fly away। हम सबको जल्दी उड़ जाना पड़ेगा वहाँ से। In the morning the hunter come to the tree। सुबह हुई और वो जो शिकारी था वो पेड़ के पास आ गया और ऊपर चढ़ गया। He looked at the geese in the net। उसने सब गीस बर्ड्स को देखा नेट में। They all are dead। उसे लगा कि वो सब सारी मर चुकी है। उसने अंदर ही अंदर बोला। He threw them out of the net one by one। वो एक एक करके सबको नेट से बाहर निकाल के जमीन पे फेंक रहा था। The birds lay still until the last one had been thrown down। वो बर्ड्स थी वो ऐसे डाई होने की एक्टिंग कर ही रही थी तब तक जब तक लास्ट वाली बर्ड को वो थ्रो ना कर दे नीचे। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away। और जब उसने लास्ट वाली को फेंका तो सारी बर्ड्स ने एक साथ अपने पंख फड़फड़ाए और वहाँ से उड़ के चली गई। The hunter was taken by surprise। तो जो हंटर था ना वो सरप्राइज हो गया। From the top of the tree he watched all the geese fly away। ट्री के ऊपर वो चढ़ा था और वो देख रहा था कि सारी गीस बर्ड उड़ गई थी। तो ऐसे टीम वर्क की बात हुई यहाँ पे। न्यू वर्ड्स, इसमें न्यू वर्ड्स हमने कौन से देखे? तो इसमें न्यू वर्ड्स देखे हमने, सबसे पहला है गीस। तो गीस जो है वो बड़े पैरों वाली बर्ड होती है, वो वाइट बर्ड होती है। उसके बाद देखा क्रीपर। क्रीपर जो है वो ट्री पे चढ़ने वाले प्लांट होते हैं। फिर है वाइंडिंग, उसका मतलब है गोल गोल स्प्रिंग जैसा कि हमने देखा था ऊपर।
ये वाला ट्री में, ये जो स्प्रिंग जैसी दिख रही है, ऊपर चढ़ रही है स्नेक जैसे, वो उसे बोलते हैं वाइंडिंग। उसके बाद है मटर्ड। मटर्ड का मतलब होता है धीरे से फुसफुसा कर बोलना। उसके बाद है फ्लैप्ड। फ्लैप्ड का मतलब है फड़फड़ करके और फड़फड़ाना। एंड योर यूनिट इज कम।